बच गया है, उनको आपके सामने रखने का काम करूंगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज इस कार्यक्रम में हमारी दीदियां मुख्य केंद्र में हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूं और मंच पर बैठे हमारे टीम के एग्जीक्यूशन को, थीम के एग्जीक्यूशन को, सोच को जमीन पर उतारने वाले मेरे सचिव शैलेश जी, मेरे एडिशनल सेक्रेटरी मानव चरणजीत जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी स्मृति जी और अधिकारीगण और खास करके बैंक के अधिकारी। ये सफर जब चाहे शोभा जी बोले, चाहे ज्योति बोले, चाहे किरण जी बोले, चाहे त्रिपुरा की हमारी बहन बोले, उस पीड़ा को मैंने नजदीक से देखा और नरेंद्र मोदी में शायद यहां बैठे लोगों के ध्यान में होगा, नहीं भी होगा। नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो गरीबी देखा है, गरीबी पला है, गरीबी सुना नहीं। तो वो गरीबों की बात, गरीबों के दिल की बात को जानते हैं। आज हमारे मीडिया के मित्र हैं, जब हमारी दीदियां कह रही थी तो मैं मन ही मन सोच रहा था इनके चैनल पर तो कुछ और चल रहा होगा, गर्मा गर्म उसकी हत्या, उसकी मर्डर। लेकिन आज देश में जो गरीबी की हत्या करके अमीरी की ओर बढ़ रही है, ये मान लिया कि देश में 19 से 20 करोड़ घर ग्रामीण है। ये 20 करोड़ घरों में से हम मोदी जी ने पहले एक लिया कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से लेंगे, 10 करोड़ का टारगेट रखा, लेकिन उस समय केवल 2 करोड़ 34 लाख 35 लाख। और बैंकों से नाबार्ड ने मदद किया, नाबार्ड के 60 करोड़ और 20 करोड़ बैंकों के पास। और आज जब चरणजीत जी बोल रहे थे 6.5 लाख करोड़, 9 करोड़ से ऊपर दे दिया, 10 करोड़ तक का टारगेट, और उससे भी ज्यादा आज देश का 3 सेक्टर बड़ा सेक्टर है। एक एमएसएमई का सेक्टर है जिसे उद्योग जगत कहते हैं, छोटे, और दूसरा एग्रीकल्चर का सेक्टर,
तीसरा सेक्टर हमारी दीदी का सेक्टर है। लेकिन मैं दीदियों को प्रणाम करता हूं, नरेंद्र मोदी को भी प्रणाम करता हूं कि 9.58% एनपीए था 2014 में, और आज 1.8 है अब जब मैं बोल रहा हूं। मैं तो चाहता हूं मेरी टीम बैंक के साथ पहले 250 जिले में प्रयोग के रूप में इंटरेस्ट को वे देते थे, 3% का छूट। अब तो सभी जिलों में मोदी जी ने कहा कि सभी जिलों में, क्या मोदी जी के नाम पर दीदी ताली तो मजा। मोदी जी ने 3% सभी दीदियों के लिए कहा कि 3% होगा कि जो 9 करोड़ दीदियां हैं इनको हम इंश्योरेंस से कवर करें। अभी पीएम सुरक्षा बीमा में 4 करोड़ से ऊपर है, पीएम जीवन ज्योति बीमा में 3 करोड़ से ऊपर है, पीएम जन आरोग्य मैं चाहता हूं कि 9 करोड़ की 9 करोड़ और 10 करोड़ होने वाला साथ जब एसएचजी का गठन हो या घर जुटे, ये सब अगर जिन्हें आयुष्मान भारत का कार्ड चाहिए, कार्ड भी हो, बीमा भी हो। और एक निवेदन अब करूंगा, ये जब जून में खत्म हो जाए अभियान, तो पेंशन का स्कीम चलना चाहिए दीदियों के लिए। लाखपति दीदी, पेंशन युक्त दीदी। नहीं बात कर दिया मोदी। मुझे लगा कि मैं गलत बोल दिया। हा? मैं एक और विनती करूंगा, यहाँ तो किरण जी, शोभा जी, ज्योति जी, त्रिपुरा की बहन, सबने अपनी, त्रिपुरा जब मैं गया तो एक कार्यक्रम था, उस विप्लव देव उस समय मुख्यमंत्री थे। एक बहन, एक दीदी कही कि मैं 31,000 रुपया महीना कमा। तो दीदियों में क्षमता है, और ये क्षमता है। मैं तो चाहता हूं जैसे स्टार्टअप की दुनिया, अभी कहते हैं ना कि युवा स्टार्टअप की ओर जा रहे हैं, 10,000 से ऊपर स्टार्टअप हुआ। हम स्टार्टअप एक मेरा स्कीम है, लेकिन उस स्टार्टअप की नहीं, इनोवेटिव इनकम स्टार्टअप दीदी में भी अब हम चालू करेंगे। उसका मॉडल क्या होगा, उसका डिजाइन क्या होगा? जो लाखपति दीदी क्या जब 2014 में आए हैं, उस समय केवल जब से ये कार्यक्रम चला 19 साल से 2,35,00,000 महिलाएं केवल आजीविका मिशन में जुड़ी थी, सेल्फ हेल्प ग्रुप में। और आज हम 9 करोड़ से ऊपर गए हैं। 2024 तक 10 करोड़ का लक्ष्य है। केवल दीदियों को एसएचजी ग्रुप में जोड़ना नहीं है, बल्कि मोदी जी ने हर जिले को 3% बैंक ऋण जो होता, उस पर जो ब्याज लगता, उसके इंटरेस्ट भी देते। आज देश के अंदर
6.5 लाख करोड़ से ज्यादा बैंक का लैंडिंग है मोदी जी के नेतृत्व में। केवल वही नहीं है, और आप देखें एक तरफ मोदी जी ने बैंकों के द्वारा ऋण दिलवाया, लेकिन दीदियां जो थी पहले 9.58 एनपीए था, आज 1.8 है, जिसको आज हमने तय किया है कि 1% पर ले जाएंगे। ये मोदी का सपना है। इनकी आमदनी लाखपति दीदी, ये जब लाखपति दीदी होंगी, हो रही हैं, तो देश में 10 करोड़ को अगर जोड़ दें लाख से, तो कितने हजार करोड़ का जीडीपी देश में दीदी देगी। ये मोदी जी का सपना है। 19 करोड़ 20 करोड़ घर है देश के अंदर में, गांव में। उस गांव में हम 10 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। आगे जो बचेगा उसको भी हम लेने का काम करेंगे। और ये सपना, ये मिशन के तहत हम शुरू किए हैं, जो जून तक इसे 10 करोड़ पूरा करने का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य तो कम ही रखा है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हम लक्ष्य को मार्च 24 के पहले हम पूरा करेंगे और सबकी आमदनी लाखपति दीदी। हाँ, राजेश जी, मोदी जी के नेतृत्व में 9.58 से 1.8 आया है। तो हम एक तरफ सुविधा दे रहे हैं, आमदनी बढ़ा रहे हैं, और दीदियां संकल्पित, आपने देखा कि सबने स्वीकृति दी है। हम 1% पर ले आएंगे, जो देश के लिए मिसाल होगा। एमएसएमई सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, हैवी इंडस्ट्री सेक्टर, किसी सेक्टर में इससे कम एनपीए नहीं हो सकता। रूरल एरिया में भी कुछ प्रावधान रखे गए हैं सर, वाहन पहुंचने की व्यवस्था है सर। रूरल में ही तो होगा भाई, ये ग्रामीण सेक्टर में ही 20 करोड़ घर हैं। उस 20 करोड़ में अब 10 करोड़ तक 19 साल से चल रहा था, वो केवल 2 करोड़ 35 था, और मोदी जी के कार्यकाल में हम 10 करोड़ तक। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं एनकाउंटर पर, अतीक एनकाउंटर पर, अतीक जी कहकर संबोधित किया है, किस तरह से देखते हैं? नीतीश कुमार के बाद तेजस्वी यादव। मैं तो सलाह दूंगा, पीएफआई से लेकर के सारे डॉन का फोटो बिहार सरकार मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के कमरे में फ्रेमिंग करके सजा ले। उन्होंने, कांग्रेस में उसके पहले ओसामा जी कहा था, दिग्विजय बाबू ने, ये लोग वोट के खातिर महिमा मंडित करते हैं और कुछ नहीं है। और देश आगे बढ़ना चाहता है। ये उमेश पाल की हत्या पर किन्हीं की जुबान नहीं खुली। आज सब लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, सब बेचैन। पूरा विपक्ष अब मेरा घोटाला हो गया, अब कौन घोटाला? अब मैं, आप तो